तो राम राम भाई साहब ने मैं जस्ट अभी अपने वर्कआउट फिर गार्डन एक्सरसाइज बुक रीडिंग सब करके फिर नहा के अभी बैठा हूँ। तो हम एक काम करेंगे कि जब हमने कल 3 बुक ऑर्डर की थी, मतलब कल नहीं 5 तारीख ऑर्डर की थी, नीट के रिलेटेड। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ना बायोलॉजी, इसके सबसे छोटे वाला चैप्टर होगा ना, इस चैप्टर का मतलब इस पूरी बुक का वो है 4th चैप्टर, चौथा चैप्टर, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बेस के ऊपर और वो पढ़ने के बाद हम ये लेंगे अपनी नीट की बुक, ठीक है, 36 ईयर्स ओल्ड वाली PY की बुक। तो हम एक काम करेंगे पहले इसका, जैसे कि कोई भी एक टॉपिक पढ़ेंगे, हमें ये बुक लाए, उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा और इसे पढ़ना पड़ेगा। अगर जिसको नहीं पढ़ना तो मैं आगे से प्रेफर करता हूँ भाई मत लाओ, फालतू में पैसे बर्बाद करके कुछ मतलब नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा मन है तुम पढ़ोगे पढ़ोगे ना, पढ़ना ही है तो लाओ, ठीक है। एग्जाम्पल का पूरी ये बुक है, ठीक है। अब जैसे कि मेरा जो सबसे सिंपल और अच्छा मेरे को चैप्टर लगता है, और जो IMP भी है कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है, तो वो है ये 4th चैप्टर, ये चैप्टर, ठीक है। तो उसका जैसे कि आपको दिखा दूँ कि यहाँ एक टॉपिक है, कैसे दिख रहा है, ठीक है, उल्टा दिख रहा है कि कैमरा वो वाला है, तो मैं ही आपको बता देता हूँ। यहाँ है जनरल स्वास्थ्य समस्या, एक कार्य नीति, मतलब जो अपने जनन के बारे में, उसके बारे में अपने को बताना है, और उसी को पढ़ के फिर हमें उसको PYQ करना है। जैसे कि अब हम जाएंगे 36 ओल्ड PYQ। तो 4th चैप्टर है जनरल स्वास्थ्य वाला, ठीक है। इसमें टॉपिक अच्छे दिए हुए हैं कि हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि भाई क्या और कहाँ है वो, ठीक है। तो अपना है जनरल स्वास्थ्य 351, तो अपन उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चलो डन, आ गया। अब उसमें पहला टॉपिक है जनन स्वास्थ्य, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। तो हमें पढ़ना है जनन स्वास्थ्य, जनन नियंत्रण, यस। तो हमारा होगा पहला, हमें जो पढ़ना है वो भाई साहब, मतलब 3-4 पेज पढ़ेंगे तब जाके इसका एक टॉपिक ख़त्म होगा। और इसमें एक टॉपिक में टोटल MCQs कितने हैं भाई, ठीक है, 25 MCQs है एक टॉपिक में, मतलब बुक के 3 टॉपिक और इसके टॉपिक के हिसाब से 25, बहुत कम यार, बट फिर भी 25 MCQ से। फिर दूसरा टॉपिक होगा 4.3 से स्टार्ट होगा, और वो टॉपिक इससे भी ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, कि छोटा हो तो पढ़ के जल्दी समझ सकते हैं। और उसके भी मैं अलग टाइप बताऊंगा। अब वो तो हाँ, ये भाई सच में बहुत छोटा है, बहुत बड़ा भी है, तो इस हिसाब से हमें ये दूसरा टॉपिक करना पड़ेगा, तो इसमें पूरा हो जाएगा। तो मतलब टोटल मिला के इस चैप्टर से नीट के रिलेटेड अभी तक जो क्वेश्चन आए वो है टोटल 37 क्वेश्चन आए अभी तक के। तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है, और हमें पूरे 37 MCQs करने के लिए हमें ये चैप्टर पूरा NCERT से बना। अब मैं ऐसा बता क्यों रहा हूँ, देखो एक बता रहा हूँ पहले बात, हमें पहले है ना, हमें पहले वो करना होगा जो हमें समझना आता है, जो उसमें हमें ज़्यादा समझ आता है। अब मैं बताऊँ ना, तो ये है मेरी बायोलॉजी के नोट्स, जो कि मैंने टोटली पूरे भर दिए, आप देख सकते हो पूरा, क्योंकि 15 चैप्टर आने वाले हैं बायोलॉजी के 12th के, तो ये 15 इसमें पूरे लिखे हुए हैं। बट अब ये समझना पड़ेगा कि ज़्यादा इस नोट्स में से क्वेश्चन पूरे कंफर्म हम सही से मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर ये NCERT से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये चौथा चैप्टर छोटा है, तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के, आज लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ के हम टेस्ट देंगे इसमें PYQ की किताब में बायोलॉजी का, ठीक है। तो हम वही करने वाले कि आज इसी का हम टेस्ट देने वाले खुद का। तो हम पहले इस चैप्टर को रीड करेंगे, फिर इसका टेस्ट देंगे, फिर देखेंगे इसमें से हमारे कितने मार्क्स है, 37 में से हमारे कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है। पर का एक ही नंबर गिनेंगे, और नेगेटिव मार्किंग करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ये 37 है तो वो करेंगे। अब उसके बाद हमारा एक काम करना है कि हमें एक और चैप्टर अच्छा लगता है, वो है 10वां चैप्टर। 2 चैप्टर लेने, और वो 10वां चैप्टर में पढ़ने वाला हूँ इससे, नोट्स से। तो जैसे कि अभी मैं इसमें ओपन करता हूँ, तो मुझे इससे पढ़ना है अभी 10वां चैप्टर। फिर हम देखेंगे कि ज़्यादा बेटर कौन करता है, ठीक है। ये 10वां चैप्टर है, तो फिर हम इस 10वें चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के, फिर इसका और टेस्ट देंगे। तो आज हमें ये दोनों काम करने, भाई सच में टाइम बहुत जाएगा, और हमें कुछ भी करके निपटाना है। देखो 75 में जितना रूल्स होते मैंने सब फॉलो किए, सिर्फ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आज बन ही नहीं पाया। पहली बार मेरे पैड में चार्जिंग नहीं था टैब में, तो मैं कुछ नहीं कर पाया।
और दूसरी बात, मेरा फ़ोन था ना जिसमें अभी तक 64 का स्टोरेज है, तो जितने भी वीडियो थे ना मैंने जितने भी बनाए थे अभी तक भरे पड़े हैं और उनको डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि इस टैब में वो वीडियो लिए नहीं थे। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाया नहीं और गार्डन जाके आ गया और सब कुछ एक्सरसाइज सब कर लिया आज। तो हमें जो बात है वो हमें समझ लेनी। अब चाहते कि हम चैप्टर 10 जो हमें करना है, ठीक है, तो उसके देखते उसके टोटल MCQs कितने हैं। और हमें एक बात याद दिला दूँ, अगर आप अपने माँ बाप के पैसे खर्च करके अगर कोई अच्छी चीज़ ला रही हो या बुरी चीज़ छोड़ो, अच्छी किताबें ला रही हो ना, उनको पढ़ो भी। जब संभाल के रखने के लिए आपको लगता है कि बस यहाँ कोने में रख दी और फील आएगा कि भाई हम अब फोड़ देंगे, कुछ नहीं होने वाला, घंटा कुछ नहीं होता इससे, ठीक है। तो वंशागति, जनन मानव जन स्वास्थ्य सूक्ष्म जीव चैप्टर, यस ये 465, तो हमें उसको जाना है। देखो अगर रेगुलरली हम ऐसे करते रहे ना तो भाई मैं खुद को लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा होने वाला है, मिल गया। अब इसमें से अभी टोटल को ओ भाई सच में जो भी मैंने दोनों चैप्टर उठाए इसमें MCQs एकदम नल्ले जैसे, और नल्ले जैसे मतलब बहुत कम है यार, बहुत कम है। तो टोटल मिला के इसके हल देखो, इसमें एक चीज़ बहुत बेटर है। तो मैंने कैमरा ये वाला किया है ना, मैं दिखा ही नहीं सकता, कैसे दिखाऊँ, फिर भी चलो। इसमें टोटल 42 MCQs है, ऐसे उल्टा दिख रहा है, चलो मान लो, वैसे कैमरा कर नहीं सकता। 42 MCQs है और उसमें टोटल थे 37। तो हमें इन दोनों का टेस्ट देना, तो एक काम करते हैं, इनको रखते हैं इधर नीचे डेढ़ के नीचे, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम पहले NCERT से पढ़े या फिर इस नोट से। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं पहले नोट से पढ़ लूँ क्योंकि उसमें चैप्टर है ना वो टोटल मिला के 8 से 9 पेज में ख़त्म हो रहा है, मतलब नोट्स के हिसाब से। तो उसका भी टेस्ट दे सकते हो। इसमें लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ के फिर से टिक करके फिर हमें इसमें से टेस्ट देना है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि जैसे कि अब मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि भाई पूरा चैप्टर पढ़ के डायरेक्ट टेस्ट लूँ। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं। एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक मतलब आप जैसा उसमें टॉपिक दे रखा है, तो इसमें एक टॉपिक है टोटल 6 पेज का, तो उसके हिसाब से, और इसमें 3 टॉपिक हो गए, तो उनको अच्छे से पढ़ के अंडरलाइन करके, क्योंकि आप देखो कि एकदम चमक रही है, जैसे मैंने कल ये नोट लाई कुछ अलग ही दिखा रहा। चलो फिर यही से देखें। ये जैसे कि मैंने एक भी टिक नहीं किया क्योंकि मैंने ये पढ़ा ही नहीं और मैंने ज़्यादातर लेक्चर पे ही फोकस किया था और NCERT बेस पर इतना नहीं किया, तो तैयारी कुछ भी नहीं है। तो हमें अभी बुक्स के सहारे सब कुछ करना है। तो एक काम शुरू करते हैं, इसको लिखना मतलब पढ़ना चालू करते हैं, और या फिर इसको, तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते हैं, सीधा एक काम करते हैं, इसी को चालू करते हैं। नोट से भी पढ़ सकते थे पर पहले हमें देखना है कि दोनों में से किसका ज़्यादा बेटर चांस मिलता था। हम एक काम कर डायरेक्ट नोट्स पढ़ना चालू करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि आज जो ये लेक्चर मतलब ये वीडियो बनाओ से, तो आप खुद ट्राई करो, वीडियो बनाओ खुद के लिए, अगर ना मानो तो तेले नहीं, खुद के लिए ये करो, फिर टेस्ट दो, फिर नंबर बताओ कि तुम्हारे कितने आ रहे हो। जिसको ये बुक बाय करनी है ना, उसकी वीडियो चैनल पर ज़रूर है, लिंक भी है। और मेरे हिसाब से अभी बहुत चीप प्राइस में अब धीरे धीरे दिवाली तक और सस्ती हो जाएगी, तो ले लेना। जरूरी नहीं कि अभी कभी जिद करके ले लो, पर दिवाली तक हो जाएगी। बोले अभी भी बोल रहा हूँ, अगर पढ़ना हो तो लेना, वरना फालतू खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। NCERT पढ़ो, मज़े करो, ठीक है ना। पर अलग पढ़ने के लिए ज़रूरी है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो ही लेना। सिर्फ देखने के लिए रख ले भाई कि कोई आएगा तो अच्छा लगेगा, हाँ भाई पढ़ रहा है बेटा, कुछ नहीं होना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नोट्स पढ़ना चालू करते हैं, उसके बाद टेस्ट देंगे। और आज मैं इन दोनों के नंबर भी तुम्हें बताऊंगा। और आज मैंने क्या पता कितना लेट मैंने ये चालू किया ब्लॉग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो काम करते हैं, चालू करते हैं। तो फाइनली भाई लोगों मैंने टेस्ट दिया, और जो उम्मीद थी कि अच्छे मार्क्स आएंगे, और मैंने जब NCERT
उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा। मैं बोलूँगा अच्छे से ठीक ठाक पढ़ा, क्योंकि 1 घंटा और 5 मिनट मेरे को उसको पढ़ के टेस्ट देने में चले गए, ठीक है। तो वो बात कुछ ऐसी है कि हमने इतना पढ़ा, उसके बाद मैंने टेस्ट दिया। उसके बाद मेरे ज़्यादातर गलत हुए, टोटल 27 MCQs थे। अब एक काम करते, काउंट करते अपने कितने सही हुए, ठीक है। ये अपनी थी, क्योंकि अभी भी है PYQ 36 ईयर ओल्ड नीट की बुक। हमने NCERT पढ़ी, इसका टेस्ट दिया, 37 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए और उसमें से मेरे से सही हुए 10। मतलब एक हिसाब से मेरे को एक अच्छी खुशी भी हो रही है कि भाई मैं फर्स्ट बार ट्राई किया, NCERT को पढ़ा। जैसे नीट के बंदे पढ़ते एकदम लाइन बाय लाइन कम्प्लीटली, वैसे मैंने पढ़ा। और लगता है गलती मेरी कि मैंने इतना फोकस नहीं किया। सच में कभी कभी मैटर करता है कि अपना फोकस भी कितना होना चाहिए, ठीक है। हमने सिर्फ पढ़ लिया दिखाने के लिए, इससे कुछ नहीं हुआ। कितने टाइम पढ़ा वो भी कभी कभी मैटर नहीं करता, ठीक है। मैंने 1 घंटा पूरा उसको पढ़ा NCERT को, जबकि अगर मैं इस चैप्टर का रिविज़न करता ना तो कम से कम मेरा 10-15 मिनट में हो जाता। पर 1 घंटे पढ़ने के बाद जब अपने 37 में से कितने सही हो रहे हैं, 10, तो जो बंदे अभी ये सोचते हैं कि 10-15 मिनट में या 20 मिनट में एक चैप्टर का रिवीजन करके नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो अब अपने पास रास्ता है कि भाई अभी और अच्छे से पढ़ो। अब मेरा काम है नोट से पढ़ना, तो मैं आज तो नहीं बता सकता, वीडियो वैसे बहुत बड़ा हो गया है। तो काम करेंगे, कल मैं ये बता दूंगा। आज मेरे थोड़े टास्क पूरे तो वो करेंगे, तो दिन का एक चैप्टर रखेंगे, रोज एक चैप्टर पढ़ेंगे। और अब मुझे एक बुक, मेरे को आज सच में बहुत अच्छा लगा यार, सच में बहुत तगड़ा वाला मज़ा आया आज, क्योंकि मेरे को पता कि चला किस लेवल पर अपन जो यार 10-15 मिनट पढ़ के सोचते हैं कि भाई ऐसे ही बिना टेस्ट दिए समझ लेते कि हाँ भाई फोड़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने ये मंगाई तो थी, और आप भी मंगा लो पढ़ना हो तो, ठीक है। तो अपन इसी के साथ, इन बुक महाशय के साथ अपन कल वापस शुरुआत करने वाले हैं। और कल अपना मैंने जो बोला है, कल मैं नोट्स से पढ़ के टेस्ट देने वाला हूँ। तो फिर प्रेफर करेंगे अगर नोट्स में टेस्ट देने के बाद वो टोटल मतलब 47 MCQs है, तो उसमें से भी अगर मान लो ना 20-25-30 क्वेश्चन सही भी निकल गए, तो अपन रेगुलरली नोट से पढ़ के इसमें टेस्ट देंगे, वरना NCERT पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, और कल एक नए ब्लॉग में मिलते। और प्लीज़ नहीं खरीद लेना पढ़ना हो तो, वरना टेस्ट देना शुरू करो। और कैसे भी करके भाई 50 सब्सक्राइबर कर दो। सिर्फ 2 और बाकी, अगर हो गए ना तो अपन लाइव स्टडी चालू कर देंगे। और कोई 50 सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते कि 50 ही होना, बस पर इसलिए कि जिससे हो जाए एक बार, तो अपन अपनी लाइव स्टडी चालू करेंगे और साथ में टेस्ट देंगे, तो समझ आएगा क्या होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।